कैसे हैं सभी दगड़िए। बढ़िया होना चाहिए। हम्म, कल सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, कुछ फेसबुकों में, कुछ व्हाट्सएप में, यूट्यूब में भी कुछ खबरें थी इस तरह की, छोटी वाली, कि जब कपकोट में बहू बेटी मेले के दौरान मुख्यमंत्री पहुंचे, तब बागेश्वर के पत्रकारों को अपना आक्रोश दिखाना पड़ा। अब बकौल पत्रकार कहूं तो उनके संग अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। लोग सोच रहे थे शायद आज के अखबारों में पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो बड़ी बड़ी खबरों में होगा, और चेल बेटी, बहू बेटी कौतिक जो प्रशासन ने लगाया था उस पर भी समीक्षाएं होंगी, बातचीत होंगी। लेकिन जब सुबह अखबार खोल के देखे गए तो पत्रकारों का दुर्व्यवहार जो था वो खबर अखबारों से नदारद थी। मैं बार बार कहता हूँ कि बेचारा पत्रकार गोदी नहीं है, गोदी तो पत्र है, चैनल गोदी है, अखबार गोदी है। अखबार का पत्रकार तो वैसे हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतर स्टिंगर हैं। पत्रकार तो कोई साप्ताहिक इत्यादि अगर कोई अखबार होगा तो वो पत्रकार मिलेंगे, या हो सकता है कोई एकाध इक्का दुक्का पत्रकार मिल जाए। लेकिन जो भी है वो संवाद एकत्रित करते हैं, भेजते हैं, तो आमजन की दृष्टि में वो लोग पत्रकार हैं। और जब कल स्वयं पत्रकारों के हवाले से मालूम पड़ा कि उनके संग दुर्व्यवहार हुआ है, प्रशासन ने उनके संग अच्छी व्यवस्था नहीं की, और वो जो प्रशासन के रूप में मेले के आयोजक थे उन्होंने तो पत्रकारों के कहीं बैठने की व्यवस्था भी नहीं कर रखी थी, और ना ही ऐसी कोई सुविधाएं वहाँ थीं कि पत्रकार अच्छे से खबरों को संकलित कर सकते, कवर कर सकते। खैर जो भी है, ये एक घटना है और पत्रकार अपमानित होते रहते हैं, उसके बाद भी अपना काम नहीं छोड़ते हैं अगर पत्रकार हैं तो। पत्रकारों को भी गुस्सा आता है, कभी क्षणिक होता है, कभी दूर तक रहता है। निश्चित रूप से जो हुआ वो आपत्तिजनक है, निंदनीय है। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा चर्चा सरकार द्वारा या प्रशासन, बागेश्वर के प्रशासन द्वारा जो आयोजित किया गया चेलबट्टी कौतिक, मतलब बहू बेटी मेला, उसको लेकर मैं पहले दिन से मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसमें कौतिक का बहुत महत्वपूर्ण, उसमें कौतिक महत्वपूर्ण है, कौतिक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, या ये कहूँ कि जो हमारी कुमाऊनी या गढ़वाली, जौनसारी भी, इधर रंग क्षेत्र में भी अगर हम चले जाते हैं और जोहार क्षेत्र में भी चले जाते हैं, तो जो पहाड़ का उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड में जो कौतिक है वो हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है और सांस्कृतिक पहचान भी है। और यदि सरकार की ओर से कौतिक लगाने की बात की गई तो संस्कृति को समझने वाले, संस्कृति को जानने वाले, संस्कृति की चिंता करने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने उस कौतिक की ओर ध्यान तो दिया ही हुआ था कि आखिर कैसा कौतिक किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े जिसमें पोस्टरों का बकायदा प्रदर्शन हुआ है, विमोचन, पोस्टर का विमोचन होता है, जिसमें बड़े बड़े बैनर बनते हैं। स्कूलों से कपकोट का प्रदर्शन था, और 30 मतलब बागेश्वर के स्कूल, विवेकानंद विद्या मंदिर, सभी कॉमनवेल्थ जो स्कूल थे, वहाँ जो हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं उनको कपकोट के कौतिक में ले जाने की पूरी व्यवस्थाएं सार्वजनिक हो रही थी। और जब तक कि जो मुख्य शिक्षा अधिकारी होते हैं जिले में, अगर उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था या उनकी ओर से कोई आदेश नहीं था, तो फिर तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि स्कूल के बच्चों को वहाँ तक पहुँचा देते। जब हमने पता किया तो मालूम पड़ा तो उनके आदेश पर हो रहा था, बाकायदा सख्त आदेश के बाद।
पूरे जनपद में जो बाल विकास परियोजनाएं हैं उनकी कार्यकर्तियां सब वहीं थी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को आदेश थे कि अधिक से अधिक भीड़ लानी है। इधर 5-6 दिन में मैंने जो बातचीत लोगों से की थी तो ये स्पष्ट हो गया था कि जो ये कौतिक चेल बेटी के नाम पर, जो कौतिक के नाम पर जो एक बड़ी रैली, चेल बेटी कौतिक के नाम पर प्रशासन जो एक बड़ी रैली करना चाह रहा है, उसमें प्रशासन चाहता है कि 10,000 लोग तो हों। क्योंकि मैं कपकोट के बारे में बहुत अंदर से जानता हूँ। हमारी सड़कें, जो हमारी कपकोट की सड़कें हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई देख ली जाए तो 10,000 लोग अगर कपकोट में एक साथ लाए जाएं और गाड़ियों से, वाहनों से लाए जाएं, तो वो कैपेसिटी अभी नहीं है हमारी कि हम वहाँ उसकी यातायात व्यवस्था को संभाल के रख सकें। मैं समझता हूँ 5,000 आदमी भी अगर पहुँच जाए तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, हो जानी चाहिए। खैर, 10,000 का लक्ष्य अगर था तो निश्चित रूप में एक बड़ा लक्ष्य था और चिंता का विषय तो था। मेरे जैसे आदमी के लिए चिंता का विषय था कि आप 10,000 आदमियों को बुला रहे हैं, 10,000 बेटियों को, बहुओं को, चेल बेटी को अगर आप बुला रहे हैं तो मैं चिंतित था, व्यक्तिगत रूप से चिंतित था। अच्छा हुआ कि संख्या 6,500-7,500 हजार के बीच में ही सिमट गई। तो स्वयं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत से बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को पत्रकारिता सिखाई है। जब हम पत्रकारिता सीखने वालों से इस विषय में चर्चा करते हैं तो भीड़ का आकलन, एक बचपन में एक ज्योमेट्री शब्द था ना, ज्योमेट्री बॉक्स भी होता था। तो ज्योमेट्री एक बहुत अच्छा सिद्धांत तरीका है जिसमें आपका कितना बड़ा क्षेत्र है, कितना वर्ग फीट है, कितना वर्ग मीटर है, कितना वर्ग किलोमीटर है, उस सब को अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में लाएंगे तो आप पता कर सकते हैं कि कितने वर्ग मीटर के क्षेत्र में कितने लोग आ सकते हैं। और मैंने जितनों को पत्रकारिता सिखाई वो ये ज्योमेट्री का सिद्धांत सिखाया है मैंने उनको, और कई पत्रकार जिनको मैंने सिखाया है वो जो आकलन करते हैं भीड़ का, वो गलत नहीं होते हैं। क्योंकि मेरे को भी किसी बुजुर्ग पत्रकार ने जब सिखाया था, मेरे 22-24 साल की उम्र में, तो मैं भी एक छोटी सी भीड़ को देख के हजारों की भीड़ कह देता था। जब मुझे पूरा एक ज्योमेट्रिकल सिस्टम सिखाया गया, समझाया गया, तब मुझे लगा कि जिस भीड़ को हम 10,000 कहते थे तो 2-2,500 होती थी। खैर, मैं भीड़ पर नहीं जा रहा हूँ। अच्छा था कि भीड़ नहीं थी। अगर मैं कल एक भाजपा के मित्र बता रहे थे कि 35,000 लोग आए हैं, दूसरे कहते 20,000 से ऊपर है, तो अच्छा था कि 20,000 नहीं थे। वरना आज हम जिले के प्रशासन से, खासकर पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ रहे होते कि जब आपको मालूम था कि हम कपकोट जैसी जगह में उससे ज़्यादा की भीड़ को नहीं संभाल सकते हैं तो आपने 20,000 आदमियों को आने क्यों दिया, ये सवाल हम पूछ रहे होते। खैर, कपकोट के लोग जो डरे हुए थे कि साहब 20,000 15,000 आदमी यहाँ आ जाएगा तो अफरा तफरी होगी, बहुत वो निपट गया। मैं इस मेले को लेकर कि ये चेल बेटी मेला था, मंच में कितनी चेल बेटियाँ बैठी थीं मैं देख रहा था। मैं नहीं गया था, लेकिन मेरा ध्यान पूरा का पूरा, क्योंकि सारे पत्रकार वहीं थे, अनुज हैं, सभी अनुज की तरह हैं, कोई दादू कहता है, कोई चचा कहता है, तो पूछता रहता हूँ पूरा। मैं मतलब हर तरीके से मेले पर मेरी नज़र थी। मैं आश्चर्यचकित था कि कपकोट जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र में, दूर सांस्कृतिक क्षेत्र में, जो चेल बेटी कौतिक के नाम पर रैली आपने बुलाई थी, उसके मंच पर गिटार बजाती हुई बेटियां खड़ी थी, जबकि छोटी बच्चियों का छोलिया नृत्य, और लीती में एक बार इन्होंने उत्सव करवाया था, कौतिक उत्सव, उसमें भी देखने को मिला था, कंपटीशन में देखने को मिला था। अब तो हमारे यहाँ बेटियाँ, बहू बेटियाँ हुड़का भी बजाती हैं। कोई गिटार की जगह अगर हमारा हुड़का वहाँ होता, हमारा छोलिया, तलवार, ढाल वहाँ होती, तो लगता है कि संस्कृति के वाहक भी वहाँ मौजूद हैं। जो चिंता थी कि कौतिक की संस्कृति की जो चिंता थी वो वहाँ चिंता में बदली कि हम क्या देख रहे हैं, मंच के ऊपर क्या देख रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि चेल बेटी का जो मेला है उसमें मंच बनाने के लिए भी कहीं बाहर से आए थे लोग, यहाँ के नहीं थे। संचालन करने वाले भी वो अब किसी इंटर कॉलेज की किसी बेटी को या गांव की किसी बहू को अगर आप वो मंच का संचालन देते
हमारे ही गांव की, कपकोट के आसपास की, तो कुछ तो वो सीखती है अपने घर में। खैर, कल जो व्यवस्था कल के मेले की गई थी, उस व्यवस्था के लिए पहली बार हमें मालूम पड़ा कि यहाँ सहकारी, जैसे केएमओ की ही तर्ज पर यूनियन है, कोई ट्रांसपोर्ट है, सहकारिता ट्रांसपोर्ट है, सहकारिता ट्रांसपोर्ट की बसें आई हुई थी। 180 के करीब बसें लगी थी, 200-250-300 के करीब जीप लगी थी। और जो बसों में गांव क्षेत्र से जो बसों में लोगों को बैठा के लाया जाता, तो बताते किसी बस में 20 लोग थे, किसी में 10 लोग थे, जीपों में भी 7-8 भी थे, किसी में 8-10 भी थे। लेकिन आने जाने में बहुत भीड़ नहीं थी, ठूसम ठूस नहीं थी। जिनको भी आप लाए अच्छी तरह से थे। और क्योंकि सारे पत्रकार कार्यक्रम खत्म होने के बाद लौट के आ गए थे, इसलिए किसी ने भी अपने फोकस में ये नहीं रखा कि जितनी बेटियां या बहुएं लाई गईं 2-3 घंटे के कार्यक्रम के लिए लाई गईं, और जिनको कई बहू बेटियों को तो 2-3 घंटे के कार्यक्रम में कपकोट पहुंचने के लिए 3-4 घंटे कम से कम लगे होंगे, और लौटने में भी उतना ही लगा होगा। क्या वो सकुशल उनको बस मिली थी, नहीं मिली थी, आदि बहुत से सवाल थे। लेकिन सारे पत्रकार लौट चुके थे। लेकिन जो हम क्षेत्रीय लोग बताते वो किससे जो बताते वो चिंता वाले हैं कि कई लोगों की बसें छूट जाना अक्सर होता है। अगर ऐसा हुआ है तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो जिनको असुविधा हुई है। फिलहाल एक सवाल था इस पूरी रैली में, मुखिया हैं, सूबे के मुखिया हैं, उनको तो हर जगह आना ही चाहिए, उनको हर जगह बुलाना ही चाहिए। तक मुख्यमंत्री जी के बोलने की बारी आई तो पूरा मंच खाली हो, सामने कुर्सियां खाली हो चुकी थी, लोग घरों की ओर जा चुके थे। क्योंकि कौतिक के नाम पर आप लाए, और जब लोगों ने देखा, बहु बेटियों ने देखा, चल बेटियों ने देखा कि साहब कौतिक जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वो क्यों रुकती वहाँ। वो आई और जाने लगी। हमारे एक मित्र बता रहे थे कि वहाँ समोसों की व्यवस्था है, पत्रकार मित्र बता रहे थे, जरूरत पड़ी तो मैं नाम बता दूंगा उन्हें। जब मैंने उस समोसे को खोल के देखा तो उसमें से जो हीक आ रही थी, तो मैंने चुपचाप से उसको किनारे कर दिया। हो सकता है कि उनके हाथ जो समोसा पहुंचा हो, और वैसे भी अगर आपने 10,000 लोगों के लिए समोसे बनाए थे तो एक दिन में तो बन नहीं गए होंगे। कम से कम पहले दिन सुबह से लगे होंगे, तब शाम तक उबले होंगे। और उबला हुआ आलू तो वैसे भी 4-6 घंटे के बाद खुशबू का विलोम होने लगता है, बदबू देने लगता है, सीधा सा कहूँ तो। हम ही ने पिछले दिनों हिमालय के स्वर ने पिछले दिनों कत्यूर महोत्सव की वो हेडिंग बनाई थी कि पहले हस्ताक्षर, कत्यूर महोत्सव अपने पहले हस्ताक्षर छोड़ दिया। लेकिन कल के जो खबर है उसको जब मैं खबर बना रहा था अपने अखबार में, तो मेरी समझ में नहीं आया मैं इसको कौतिक कैसे लिखूं। बहुत दिक्कत मेरे को हो रही है। मेरी अभी बनी साप्ताहिक अखबार, आराम से बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा मैं इसको रैली कहूँ या कौतिक कहूँ। खैर, जो भी है, हम एक सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग हैं। हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो पर्वतीय क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र में कुमाऊनी संस्कृति है, गढ़वाली संस्कृति है, जौनसारी संस्कृति सभ्यता है, जौहारी संस्कृति सभ्यता है, और रंग सभ्यता है, संस्कृति है। इन 5 सांस्कृतिक मेलों से जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र, उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र अच्छा और गचा है, उसमें अगर हम एक कौतिक जैसे सांस्कृतिक पहचान के साथ कुछ करते हैं तो ध्यानाकर्षण तो होता ही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस प्रकार की रैलियों को भविष्य में प्रशासन कम से कम, और एक ऐसी रैली जो राजाओं का जैसा स्वागत करने के लिए, जो नेताओं का राजाओं का जैसा स्वागत करने के लिए आयोजित होती है, उसको कम से कम कौतिक तो ना कहा जाए। आप भीड़ कह लीजिए, रैली कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलता हूं मित्रों।